शुरू करते हैं दोस्तों आज की अमेजिंग न्यूज़ सीरीज। इस सीरीज में आप देखोगे कि 75 सालों बाद भारत ने फाइनली कुछ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जिसके दम पर अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत के बच जाएंगे। वहीं अमेरिका की एक जानी मानी लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी F-16 फाइटर जेट तो भारत को ऑफर कर ही रही है, साथ में कह रही है कि आप चिंता मत करो, ये हम भारत में ही बनाएंगे। अगर आप अच्छा खासा ऑर्डर हमको प्लेस करते हो तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। भारत ने एक ऐसी तकनीक डेवलप कर ली है जो दुश्मनों के मिसाइलों को चकमा दे देगी और स्पेशली हमारे जो रडार्स है ना, उनको बचा लेगी। बेसिकली सिस्टम ऐसा है कि ये चकमा दे देता है, मिसाइलों को डाइवर्ट करा देता है। डीआरडीओ को भी एक बहुत बड़ी जीत मिली है। इन्होंने एक नया तरह का व्हीकल बनाकर तैयार कर दिया है जिसे कहा जाता है कॉम्पोजिट कॉम्बैट इन्फेंट्री व्हीकल्स, और इसे शॉर्ट में सीसीआईवी भी कहा जाता है। काफ़ी कुछ जानकारी बहुत ही तेज़ी से हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। साथ में नेवी की तरफ से भी एक बड़ी जानकारी आई है। जो मिसाइल बस नेवी के काम आती थी, अब भारत ने ऐसा कर दिया है कि ये हमारे इंडियन आर्मी के भी काम आ सके और दुश्मनों को तबाह कर देगी। और फाइनली जानेंगे कि कैसे रशिया एक ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर कर रहा है, और पूरी तरह से ये तो गेम चेंजर हो जाएगा अगर भारत ने ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो। काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की ये सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग सीरीज हम आप तक हर दिन पहुंचाते रहते हैं। सो बिना कोई वक्त गवाए बढ़ते पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है अमेरिका की जानी मानी लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से। हाल ही में कंपनी ने पिच किया है अपना F-16V ब्लॉक फाइटर जेट। हालांकि माना ये थोड़ा पुराना फाइटर जेट है, लेकिन कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसको अपग्रेड करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस करने का। बताया जाता है कि इसमें इनफैक्ट जो AES से रडार भी लगाया गया है ना, वो कंपैरेबल है टू इट्स 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो वाकई में रेडार तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस इसमें लगा दिया गया है। साथ ही में एनहेंस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस और टारगेट एक्विजिशन कैपेबिलिटी के साथ आता है। तो एक रॉबस्ट सर्वाइबिलिटी पैकेज भी ऑफर कर रही है कंपनी। अब आते हैं मुद्दे पर। इंडियन एयरफोर्स मीडियम वेट का फाइटर एयरक्राफ्ट ढूंढ रही है, जिसके तहत इन्होंने पहले ही MRF टेंडर भी फ्लोट कर दिया गया है। अमेरिका की ये कंपनी किसी भी हाल में भारत को ये ऑर्डर बेचना चाहती है। इनका दावा है कि अगर आप हमको 100 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा का ऑर्डर देते हो ना, तो ये तो अपना एक पूरा पोटेंशियल प्रोडक्शन सिस्टम भारत में सेटअप कर देंगे, और बता भी ये भी रहे हैं कि ये भारत को एक्सपोर्ट हब बना देंगे फॉर F-16V फाइटर जेट, जो कि भारत के लिए एक गेम चेंजर मूव भी साबित हो सकता है। आगे कंपनी ने ये भी बताया है कि इनकी जो फैक्ट्री है अमेरिका के साउथ कैरोलिना में, ये उसकी कैपेसिटी को भी डबल करने के लिए तैयार है, फ्रॉम 24 टू 48 फाइटर जेट्स पर एनम। इसके अलावा कंपनी के पास 128 प्लेनों का बैकलॉग भी पड़ा हुआ है। तो इनको अपनी भी डिमांड मीट करनी है, और अगर इनको भारत की तरफ से ये बड़ा ऑफर मिलता है, टेंडर ये जीते हैं, तो ये भारत में एक भीम का मेगा गीगा फैक्ट्री सेटअप करने जाएंगे, और ये कंपनी ने खुद दावा किया है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ से, जो दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप की तरफ से आ रही है। दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप एक है जिसका नाम है भूमि एंटेक। इन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग मोबाइल एंटी ARM दैट मीन्स एंटी रेडिएशन मिसाइल डीकॉय सिस्टम तैयार कर दिया है, जो कि क्रिटिकल है टू सेफगार्ड फ्रॉम आवर एनिमी अटैक्स। अब ऐसा नहीं है कि ये डेवलपमेंट हो रहा है, इनफैक्ट इसका रिगोरस ट्रायल रन्स भी कंडक्ट कर चुका है, और सारे जितने भी ट्रायल रन्स किए गए थे ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल निकल कर आया है टू काउंटर एंटी रेडिएशन मिसाइल। बेसिकली सबसे पहले तो हम एक मिनी ट्रक लेते हैं। यहाँ पर कंपनी ने एंटी ARM डीकॉय सिस्टम को फिट कर दिया है, तो अब तेज़ी से ये कौन से भी लोकेशन में जा सकता है। आगे ये व्हीकल दरअसल ऐसे काम करता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को एमिट करता है, जो मिमिक करता है रेडार सिग्नेचर को। अगर दुश्मन की मान लीजिए कि चाइना की मिसाइल कोई आ रही है भारत के पास, तो उसकी इस मिसाइल को लगेगा कि अच्छा ये तो रेडार है भारत का, इसको तोड़ना है। तो दरअसल ये तो एक ARM डीकॉय सिस्टम है, चकमा देने के लिए इसको डिप्लॉय किया है भारत ने, ये इनको पता नहीं चलेगा। और ये सबसे ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपेंसिव रडार सिस्टम है जो दुश्मन की हर एक नज़र पर ट्रैक करते हैं। अगर इनको थोड़ा सा भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो ये पूरा सिस्टम फेलियर हो सकता है। ऐसे में दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप ने एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, और हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स विदेशों में जाने से बचा लिया है। हमारी अगली खबर DRDO की तरफ से आ रही है। दरअसल DRDO और L&T इन दोनों ने मिलकर एक नई तरह का व्हीकल ही तैयार कर दिया है, जो कि बहुत ही लाइट वेट है। लाइट वेट इसलिए क्योंकि इसे कॉम्पोजिट मटेरियल से बनाया गया है, और इस व्हीकल का नाम भी CCIV है, दैट मीन्स
कॉम्पोजिट कॉम्बैट इन्फेंट्री व्हीकल, ये हमारा व्हीकल फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की कैटेगरी में भी आता है। अब बात करते हैं इसके काफ़ी अनप्रेसिडेंट फीचर्स के बारे में। सबसे पहले तो इसमें 30 की एक ऑटोमेटिक कैनन भी फिट की गई है, कोएक्सियल मशीन गन फिट किया गया है, रिमोटली ऑपरेटेड वेपन स्टेशन है, 12.7 की एक मशीन गन है। और इन सब के बावजूद भी आप जानकर शॉक रह जाओगे, इसका वेट बस 18 टन का ही है, वरना ऐसी कैटेगरी की व्हीकल्स का वेट आराम से 25 टन तक का होता है। इसका साफ-साफ मतलब ये है कि हम इज़िली इसको चीन बॉर्डर पर डिप्लॉय कर सकते हैं, जो हमारे हिमालयन रीजन्स हैं, हाई परफॉर्मेंस कंपोजिट मटेरियल्स के दम पर इसको किसी भी हाई एलिवेशन वाले रीजन में डिप्लॉय किया जा सकता है आसानी से। हमारी अगली खबर नेवी के एक सीक्रेट वेपन की तरफ से आ रही है। दरअसल डीआरडीओ ने एक काफ़ी एडवांस वेपन पहले तैयार किया था जिसका नाम है वीएलएसआर सैम। ये मिसाइल बहुत ही ज़्यादा घातक थी। ये दरअसल वर्टिकली लॉन्च्ड वाली मिसाइल थी। इंडियन नेवी इसको यूज़ करती है और ये पानी के अंदर छुपे हुए किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, सबमरीन्स हो या शिप्स। लेकिन सबसे प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन आर्मी भी सोच रही थी कि हम भी इस मिसाइल को यूज़ करेंगे, बट ये अनसक्सेसफुल रहे। तो फाइनली डीआरडीओ ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए और एक 8x8 ट्रक पर ये सिस्टम को अब माउंट कर दिया है और अब ये पूरी तरह से तैयार है। सरफेस टू एयर मिसाइल अब बन चुकी है फॉर एक्सट्रीमली लीथल ऑपरेशन। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अब क्योंकि अब ये इंडियन आर्मी को मिल चुकी है, सो ये मिसाइल दरअसल लो एल्टीट्यूड में काम करती है। दैट मीन्स एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स, चाहे जो कुछ भी हो दुश्मन को, ये उसको तबाह कर देगी। काफ़ी ईज़िली ये डिटेक्ट कर देती है और एक्यूरेसी तो इसकी पिन पॉइंट है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है रशिया की तरफ से। भारत एक एम्बिशियस प्लान को फ्लोट कर चुका है। 76 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवी को हमको खरीदना है और इसमें अब ऑफर किया है रशिया ने अपना ओरियन ई ड्रोन सिस्टम। आपको बता दें कि ये बहुत ही स्पेशल ऑफर है क्योंकि रशिया ऑफर कर रहा है कि हम दोनों साथ में मिलकर इसे बनाते हैं ना और फिर आपको बेचते हैं। इंडियन डिफेंस कंपनी किसी को भी एक चूज़ किया जाएगा जो कि इनके साथ पार्टनरशिप करेगी। 80% लोकलाइजेशन का भी इन्होंने भरोसा दिया है। ओरियन ई की खास बात की बात करें तो सबसे पहले तो ये स्ट्राइक मिशंस में बहुत केपेबल है। रिकॉनाइसेंस के मिशन, जासूसी कराना है तो ये ड्रोन बहुत अच्छा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की होने की वजह से किसी भी लोकेशन पे बैठकर कहीं पर भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत अच्छी खासी है। 100 केजी के एरियल बॉम्ब को ये कैरी कर सकता है, चाहे तो 20-20 केजी के 6 बॉम्ब्स, एंटी टैंक मिसाइल्स 4 मिसाइल ये कैरी कर सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा रॉबस्ट ऑफर ये ऑफर कर रहे हैं भारत को और देखने लायक होगा कि 80% लोकलाइजेशन और टेक्नोलॉजी से क्या भारत पिघलता है। लेट्स सी। ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो और अगर हाँ तो प्लीज़ एक लाइक हिट कर दीजिए और साथ ही में सब्सक्राइब करना हमें प्लीज़ मत भूलिए।